एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 मीटर कम है। यदि कोण 13 मीटर हो तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को खींचा जाएगा। यह हो गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में कहा गया है कि ऊंचाई जो है, ऊंचाई जितना रहेगा वह आधार से 7 मीटर कम रहेगा। और कोण कितना दिया गया है, तो कोण जो दिया गया 13 मीटर दिया गया है। मतलब यहाँ पर आधार यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना क्या लिख लेंगे यहाँ पर, समकोण त्रिभुज का जो आधार है उसको यक्स मान लेंगे। माना समकोण त्रिभुज का आधार यक्स है। आधार कितना है, यक्स है, आधार यक्स हो गया। और यहाँ पर लंब क्या होगा, लंब का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कहिए या लंब कहिए। ऊंचाई क्या बताया गया है, आधार से 7 मीटर कम है, यक्स माइनस 7 हो जाएगा, 7 मीटर कम हो गया। और कोण कितना दिया गया है प्रश्न में, तो कोण दिया गया है 13 जो है मीटर दिया गया, 13 मीटर जो है कोण दिया गया है। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसको हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप लोग जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय यदि नहीं जानते हैं तो सूत्र को याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या सूत्र है, तो यहाँ पर सूत्र लागू करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। यह किनका सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। कर्ण कितना है, तो कर्ण 13 दिया गया है, तो 13 का वर्ग हो जाएगा। लंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितना कम था आधार से, यक्स है, तो यह क्या है, यक्स माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई कहिए लंब कहिए, यक्स माइनस 7, 7 का वर्ग हो जाएगा। और आधार यक्स है तो यक्स का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। और यहाँ ए माने बी का होल इसका तोड़ देंगे, ए का वर्ग हो जाएगा प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा माइनस ए का वर्ग, बी का वर्ग माइनस 2 गुणे यक्स गुणे 7 हो जाएगा, प्लस क्या बनेगा, यक्स का वर्ग हो जाएगा। ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, 169 हो जाएगा बराबर यक्स का वर्ग हो जाएगा। 7 का वर्ग क्या बनेगा, 49 हो जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस 14 यक्स हो जाएगा और प्लस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर होल स्क्वायर तोड़ा गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, मतलब ए के जगह पर यक्स है और बी के जगह पर 7 है। अब अगला लाइन जो बनेगा क्या बनेगा, 169 बराबर हो जाएगा यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर मिला करके 2 यक्स स्क्वायर बन जाएगा और माइनस जो है 14 यक्स हो जाएगा और प्लस जो है 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको या कर लेंगे, या का मतलब होता है ये पूरा मान इधर उतार लीजिए, 2 यक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स प्लस 49 और बराबर क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ये पूरा मान इधर उतारे हैं और ये पूरा मान उधर गया, दोनों पक्ष में आपस में मान क्या है, बराबर हैं। अब 49 को पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, 2 यक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स बराबर जो है 169 में से 49 को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ पर 149 जो इसमें है, 49 इसमें घट जाएगा, 169 में 49 घटेगा तो क्या यहाँ पर बनेगा, तो अगला लाइन बनेगा 2 यक्स का स्क्वायर माइनस 14 यक्स हो जाएगा बराबर 169 में से 49 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पर, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 120 हो जाएगा। इसमें से 2 कामन ले लीजिए, 2 कामन ले लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 यक्स हो जाएगा बराबर जो है 120 हो जाएगा। 2 को नीचे भेज दीजिए, यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स हो जाएगा बराबर 120 बटा 2 हो जाएगा। 2 से 120 काट दीजिए तो यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स हो जाएगा और 120 2 से काटेंगे क्या बनेगा आपका, 60 हो जाएगा। 60 को पक्षांतर कर लेंगे तो 60 और पक्षांतर करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स और 60 पक्षांतर हो गया तो माइनस 60 हो जाएगा बराबर 0। यह बन गया द्विघात समीकरण। क्या बना, द्विघात समीकरण। गुणा करने पर 60 आ जाए, घटाने पर 7 आ जाए तो 12 में से 5 घटा दीजिए, यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ का लिखेंगे 12 माइनस 5, बगल में यक्स हो जाएगा माइनस 60 बराबर 0। अगला लाइन बनेगा यक्स स्क्वायर माइनस 7 में यहाँ पर
17 में यहाँ 12 लिखेंगे, क्या लिखेंगे आपका 12, 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7, और 12 25 60 हो जाएगा। 12 में x का गुणा करेंगे तो 12 x हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 x हो गया, माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसमें से कामन x ले लेंगे, इसमें से 5 कामन ले लेंगे। अब इसमें से x जब कामन हो जाएगा तो क्या बनेगा, x माइनस 12 हो गया, प्लस जो है 5 कामन ले लेंगे तो x माइनस जो है 12 25 60 12 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें से कामन करेंगे x माइनस 12 और यहाँ का बनेगा x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला यदि करेंगे, यदि यहाँ लिखेंगे आपका यदि क्या है यहाँ पर x माइनस 12 बराबर 0। अब 12 को पक्षांतर कर दें तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 12 था तो ये प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ यदि के नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा। और दूसरा यदि क्या बनेगा यहाँ पर, यदि दूसरा यदि x प्लस 5 था बराबर 0, यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा x बराबर प्लस 5 था तो माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस जो आएगा वो भुजा माइनस में नहीं होता है। अब ये लिखेंगे यहाँ पर अतः लिख देंगे आपका अतः आधार क्या माना गया था, तो आधार को x माना गया था। आधार कितना माना गया था x, और x का मान कितना आया है तो 12 आया है, तो 12 मीटर जो है आधार आ जाएगा। और ऊंचाई जो माना गया था, ऊंचाई जो बताया गया था कि आधार से 7 कम है, x माइनस 7 कम था, तो x का मान 12 था, 12 में से 7 घटा दीजिए, 12 में से 7 गया तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 मीटर ऊंचाई हो गया। तो 5 मीटर ऊंचाई हो गया और आधार जो है 12 मीटर हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्वेश्चन को हल किया गया। तो अब जो है अपने कॉपी में इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको एक बार क्वेश्चन को हल करिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस काय थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस काय थीटा माइनस 1 बराबर लाना है 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है, तो एक एक लाइन जो है सिद्ध करके बताया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले एलएचएस में क्वेश्चन को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। एलएचएस में जब क्वेश्चन नोट हो जाएगा तो क्या नोट करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन जो नोट होगा साइन थीटा माइनस काश थीटा प्लस 1 पूरे का बटा हो गया साइन थीटा प्लस काश थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर टेन बनाना है, तो टेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेन लाने के लिए साइन बटा काश, मतलब बटा में काश चाहिए, तो यहाँ बटा काश से क्या करेंगे, बटा साइन तो ही है, काश हमको लाना है, तो काश लाने के लिए नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पर काश थीटा से अंश एवं हर में भाग करने पर, अंश और हर में क्या करेंगे, भाग करने पर किससे भाग करेंगे, काश थीटा से अंश और हर में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जब भाग देंगे तो क्या बनेगा, पहले से क्या था साइन थीटा था, बटा क्या बनेगा काश थीटा हो जाएगा, माइनस काश थीटा था, और भाग करेंगे यहाँ पर हो जाएगा काश थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1 और 1 बटा क्या बनेगा, यहाँ पर काश थीटा हो गया। मतलब काश थीटा से अंश और हर में क्या किए हैं, भाग किए, मतलब अंश में भाग दे दिया गया। अब इसी प्रकार हर में भाग करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा, काश थीटा हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे प्लस काश थीटा पूरे का बटा, यहाँ पर काश थीटा हो जाएगा, काश से भाग करते चलेंगे, और यहाँ माइनस 1 बटा काश थीटा से अंश और हर में क्या किए हैं, भाग दे दिए हैं। भाग देने के बाद क्या कट रहा है, यह काश से यह काश कट जाएगा और यह काश से यह काश कट जाएगा, क्या बचेगा अब बराबर साइन बटा काश क्या बनेगा, यहाँ पर टेन थीटा बनेगा, तो टेन थीटा हो गया, माइनस 1 हो गया, प्लस हो गया 1 बटा काश क्या बनेगा, सेक थीटा बनेगा, 1 बटा काश सेक थीटा पूरे का बटा हो जाएगा, साइन बटा काश क्या बनेगा, टेन थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 हो गया, 1 बटा काश क्या बनेगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो गया। अब यहाँ पर जो बचा उसको नोट कर लिया गया, साइन बटा काश टेन 1 बटा काश सेक हो गया, साइन बटा काश टेन 1 बटा काश सेक हो गया। अब ये 1 को किनारे कर देंगे और यहाँ क्या बनेगा, टेन थीटा प्लस जो है सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 हो गया, पूरे का बट्टा हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा टेन थीटा क्या बनेगा, यहाँ पर टेन थीटा और यहाँ पर माइनस सेक थीटा और क्या है यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। अब इस 1 के जगह पर सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। इस सूत्र को याद रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है।
अब इस 1 के जगह पर रख देंगे और रख करके आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर सेक को देखिए, यहाँ सेक थीटा आगे है, इसमें सेक थीटा को आगे लिख लीजिए, सेक थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस टेन थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, और 1 के जगह पर, इस 1 के जगह पर इस मान को रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पूरे का बटा हो जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ये किसके जगह पर रखे हैं, 1 के जगह पर, 1 के जगह पर क्या रखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है 1 के जगह पर रखा गया है। अब यहाँ पर जो बना है सूत्र बन गया ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या बनेगा, अब यहाँ लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा माइनस, अब यहाँ ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होता है, एक कोष्टक में सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, और दूसरे कोष्टक में जो होता है सेक थीटा माइनस जो होता है टेन थीटा, एक कोष्टक में हो जाएगा पूरे का बटा हो जाएगा, पूरे का बटा, नीचे जो है नोट कर लेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1 हो गया। यह जो सूत्र बना ए का वर्ग, ए का, ये इसको ए का वर्ग पढ़ेंगे और इसको बी का वर्ग, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अब यहाँ से देखेंगे इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर यहाँ से लेकर के एक पद यहाँ से हो गया और यहाँ से इसको एक पद कहेंगे, ध्यान देंगे क्योंकि गुणा है। अब इसमें से बाहर किसको ले लेंगे, तो इसमें से बाहर अगर लेंगे तो ऊपर से बाहर कॉमन क्या ले लेंगे, बाहर से सेक थीटा और प्लस टेन थीटा को कॉमन ले लिया जाए, सेक थीटा और क्या लिखेंगे टेन थीटा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1 बचेगा, 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये बाहर हो गया, और क्या बचेगा यहाँ पर सेक थीटा और माइनस क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा, पूरे का बटा, नीचे क्या है, नीचे जो दिया है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है। अब ये माइनस को अंदर भेज दें तो माइनस अंदर भेज देंगे तो क्या बनेगा, अंदर जो भेजेंगे तो क्या बनेगा, सेक थीटा प्लस जो है टेन थीटा हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा, और यहाँ पर जो है माइनस अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, चिन्ह बदल जाएगा, या माइनस अंदर भेज दीजिए, चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ पर 1 कहाँ से आया, क्योंकि ये पूरा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कॉमन 1, जब कॉमन लेंगे तो ये पूरा बाहर आ गया तो 1 हो गया, यह बाहर कॉमन हो गया, बचेगा यह, तो यह माइनस को अंदर भेज देंगे, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या दिया है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है। अब दोनों देखेंगे एकदम सेम सेम है, सेम सेम मतलब ये आपका पूरा मान और ये पूरा मान मिला लीजिए, पूरा पूरा कट जाएगा, 1 प्लस में है, 1 प्लस में है, सेक माइनस में, सेक माइनस में, टेन प्लस में, टेन प्लस में, पूरा पूरा कट गया। क्या बचेगा, अब जो बचेगा इसको नोट करेंगे, क्या बचेगा, अब इसके हर में जो बचा है कटने के बाद यहाँ बचेगा आपका सेक थीटा यहाँ प्लस टेन थीटा, क्या बचेगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और उसके हर में पूरा कट गया तो क्या बचा है, यहाँ पर 1 बच गया है। पुनः यहाँ पर 1 का सूत्र लिखेंगे, यहाँ 1 का सूत्र क्या होता है, तो 1 के जगह पर पुनः लिखेंगे, क्या सूत्र बनेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, और यहाँ 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये सूत्र बना ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या सूत्र होता है, अब इस सूत्र पे इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अब यहाँ पर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सेक स्क्वायर था अब सेक स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अब सेक थीटा प्लस क्या बनेगा आपका टेन थीटा हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में क्या बनेगा, सेक थीटा माइनस जो है टेन थीटा हो जाएगा, एक में प्लस और एक में माइनस हो गया, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग है। अब इससे पूरा पूरा ये प्लस वाला पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा अब, एक बटा सेक थीटा और माइनस क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, और यही क्या करना था, सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड आ गया। तो एक एक लाइन बताया गया, और यहाँ पर 1 कहाँ से आया, क्योंकि जब पूरा हर कट गया तो उसके हर में 1 बचा है, और 1 बचने की वजह से इसका सूत्र बना देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, एक कोष्टक में प्लस दूसरे कोष्टक में माइनस, ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन को 30 अंश के कोण है उस समय की लंबाई 50 मीटर अधिक है। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि एक जो है स्तंभ है, मतलब एक मीनार है, क्या है, मीनार है, और इस मीनार की जो है यह छाया है, और यहाँ पर जो है उस समय इसका उन्नयन कोण जो था उस समय 50 मीटर जब यह अधिक था
तो उस समय उसका उन्नयन कोण क्या था? तो शुरुआत में जब 50 मीटर लंबा छाया था तो उस समय उसका उन्नयन कोण जो यहाँ था 30 अंश था। क्या था? 30 अंश का कोण था। और यहाँ पर क्या था? 60 अंश का कोण बना था। 50 मीटर इसकी क्या थी? परछाई थी। और यह मीनार की परछाई जो है क्या था? यहाँ से लेकर के इसको क्या मानेंगे? यक्स मान लेंगे। मतलब यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि एक मीनार था और इसकी छाया था, इसकी छाया को क्या मानेंगे? यक्स मानेंगे। 50 मीटर लंबा हुआ तो कब हुआ था? तो उस समय उन्नयन कोण क्या था? 30 अंश था। और यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा? यच हो जाएगा। तो आकृति आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से लेकर 50 मीटर जब बढ़ा हुआ तो उस समय उन्नयन कोण बढ़ने के बाद जो उन्नयन कोण क्या हो गया? 30 अंश हो गया। और शुरुआती में क्या था? सूर्य का उन्नयन कोण क्या था? 60 अंश था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे यहाँ पर? माना मीनार की जो ऊंचाई है, माना मीनार की जो ऊंचाई है, माना मीनार की ऊंचाई कितना है? तो माना मीनार की ऊंचाई यच मान लेंगे। माना मीनार की ऊंचाई क्या है? यच है। अब माना मीनार की ऊंचाई यच हो गया। अब इस त्रिभुज का नाम रखेंगे ए, इसका नाम रखेंगे बी, इसका नाम रखेंगे सी और इसका नाम रखेंगे डी। हम त्रिभुज पहले छोटा वाला चलेंगे ए बी सी। क्या लिखेंगे? ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में जब हल करेंगे तो क्या बनेगा आपका? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। और थीटा का मान, या छोटा त्रिभुज में थीटा का मान क्या है? 60 अंश है। तो यहाँ 60 अंश रख लेंगे। लंब क्या है? तो यच है। आधार क्या है? यक्स है। tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान, तो tan 60 का मान कर्णी में 3 होता है। क्या होता है? कर्णी में यहाँ पर 3 हो जाएगा। कर्णी 3 किसका मान है? तो tan जो है 60 अंश का मान कर्णी में 3 होता है। कर्णी 3 बराबर क्या हो जाएगा? यच बटा यक्स हो जाएगा। अब यक्स को ऊपर कर लीजिए, कर्णी 3 को नीचे भेज दीजिए। तो यक्स बराबर क्या बनेगा? यच बटा कर्णी में जो है 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या बनेगा? यह 1 हो जाएगा। यक्स का मान निकल गया। अब यहाँ पर अब बड़ा त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? डी बी सी। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में। क्या लिखेंगे? त्रिभुज डी बी सी में। और tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। अब लंब कितना है? तो चित्र में लंब यच है और आधार यहाँ से यहाँ तक अब लेंगे, क्योंकि बड़ा त्रिभुज है तो बड़ा त्रिभुज में आधार 50 प्लस यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर tan थीटा का सूत्र क्या हो गया? लंब बटा आधार हो गया। लंब का मान यहाँ पर जो है यच है और आधार का मान 50 प्लस यक्स हो जाएगा। 50 प्लस यक्स हो गया। और थीटा कोण जो बना है 30 अंश का कोण बना है। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है? 1 बटा कर्णी में 3 होता है। 1 बटा कर्णी में 3 हो जाएगा। यहाँ पर यच बटा क्या बनेगा? यच बटा 50 प्लस यक्स हो जाएगा। यह लंब है और यह आधार है। 50 प्लस यक्स का गुणा 1 में होगा, कर्णी 3 का गुणा यच में होगा। तो कर्णी 3 यच बराबर 50 प्लस यक्स हो गया। अब यक्स का मान रखने पर जो समीकरण 1 में का मान जो निकला है वह यक्स का मान यहाँ पर रख लेंगे। किसके स्थान पर? यक्स के स्थान पर। तो क्या बनेगा? कर्णी में 3 यच बराबर 50 प्लस, और यह यक्स का मान है यच बटा कर्णी में 3। यह प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या बनेगा? प्लस में था, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस हो गया। कर्णी में 3 यच माइनस यच बटा कर्णी में 3 हो गया। अब इसमें यहाँ कर्णी 3 से कर्णी 3 में जब गुणा करेंगे तो कर्णी 3 का गुणा कर्णी 3 में करेंगे तो कर्णी हट जाएगा। तो 3 यच माइनस यच बटा कर्णी 3 हो जाएगा। 3 त्रिकी 9, कर्णी 9 का मान 3 होता है। 3 यच माइनस यच बटा कर्णी में 3। कर्णी 3 का गुणा 50 में करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर 50 कर्णी में 3 हो जाएगा। और 3 एच में से 1 एच घटा देंगे तो क्या बनेगा? 2 एच हो जाएगा। 50 का गुणा कर्णी 3 में होगा, 50 कर्णी में 3 होगा। 2 नीचे चला जाएगा और 2 से 50 को काट देंगे तो क्या बनेगा? 25 कर्णी में 3 मीटर आ जाएगा। यही जो है मीनार की ऊंचाई आ जाएगा। यही इसका क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न।